अब जो होने वाला है वो किसी ने नहीं सोचा था। प्रीत का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका मन कोई बड़ा फैसला लेने को बेताब था। उसने अपने आप से कहा, मुझे उससे शादी करनी है और मैं उसे ये बताकर रहूंगी। कमरे में बैठी निशा कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी प्रीत ने धीरे से कहा, तुम यहीं चुपचाप बैठो, अब जो मैं करने जा रही हूं उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर नीति का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसका इरादा अब खतरनाक हो चुका था। इस बार सुषमा को खत्म करना ही होगा। कैसे भी वो अपने गुंडों से कहती है, किसी भी कीमत पर उसका नामोनिशान मिटा दो, नहीं तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसी बीच अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। आदित्य भागते हुए आया था क्योंकि उसे एक कॉल मिला था, आपकी दादी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन कॉल किसने किया था? प्रीत जो वहां से गुजर रही थी, उसने ही सुषमा जी को सड़क पर लहूलुहान पड़ा देखा और बिना एक पल गवाए उन्हें अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को उसने बचाया है वो कोई और नहीं, आदित्य की दादी सुषमा कश्यप हैं। इसी बीच नर्स जब सुषमा जी का बैग संभाल रही थी, तब उसमें से एक ट्रॉफी गिरती है जिस पर साफ लिखा होता है, सुषमा कश्यप, समाज सेवा सम्मान। प्रीत हैरान रह जाती है। नर्स कहती है, मैम ये तो बड़ी प्रसिद्ध समाज सेविका हैं। प्रीत तुरंत सुषमा जी के मोबाइल से इमरजेंसी कॉल नंबर पर डायल करती है और उधर से कॉल उठाता है। आदित्य, बोलो, आपकी दादी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आई हूं। उधर नीति का पागलपन अब हदें पार कर चुका था। जैसे ही उसे पता चलता है कि सुषमा कश्यप अभी भी जिंदा हैं और अस्पताल में हैं, वो अपने गुंडों को दोबारा भेज देती है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, खत्म कर दो उसे। पर इस पूरे साजिश की गूंज अब किसी और ने भी सुन ली थी। निशा, क्या बोल रही हो मॉम? वो मेरी होने वाली दादी सास हैं। आप कैसे सोच सकती हो किसी की जान लेने के बारे में? नीति चीख पड़ती है, वो कोई तुम्हारी दादी सास नहीं है। तुम्हारी शादी मैं तय करूंगी, तुम नहीं। निशा रोती हुई कहती है, मुझे आदित्य को सब बता देना चाहिए। और तभी एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है उसके चेहरे पर। नीति उसे घसीटते हुए कमरे में बंद कर देती है। तू यहीं बंद रह, एक आवाज भी नहीं निकलेगी। अब उधर अस्पताल में दूसरी कहानी चल रही है। गुंडे पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर नकाब है, हाथों में हथियार। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सुषमा कश्यप का काम तमाम। आदित्य अस्पताल पहुंच चुका होता है। वहां उसकी टक्कर होती है प्रीत से। दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ पल को सब ठहर जाता है। प्रीत, तुम? मैंने आपकी दादी को बचाया है। आदित्य की आंखें नम हो जाती हैं। वो प्रीत का हाथ थामते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी दादी की जान बचाई। लेकिन उसी वक्त सायरन बजता है। अस्पताल के कॉरिडोर में हड़बड़ी मच जाती है। गुंडे आ चुके होते हैं। अब एक और लड़ाई शुरू होती है, दादी की जान बचाने की लड़ाई। प्रीत और आदित्य एक टीम बनकर अपनी दादी को उन गुंडों से बचाने लगते हैं। कभी स्ट्रेचर को घसीटते हुए, कभी खुद को ढाल बनाकर दोनों मिलकर सुषमा कश्यप की रक्षा करते हैं। पर क्या वे समय रहते दादी को बचा पाएंगे? क्या नीति की साजिशें अब बेनकाब होंगी? क्या आदित्य को पता चलेगा कि उसकी मां जैसे विश्वास की गई नीति एक हत्यारी सोच तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब आदित्य और प्रीत के बीच सच्चा प्यार जन्म लेगा इस मुश्किल घड़ी में? तो दोस्तों, आगे की कहानी में और क्या धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है? क्या निशा कमरे से बाहर निकलकर आदित्य को सब बता पाएगी? क्या नीति पकड़ी जाएगी? या फिर कोई और चेहरा सामने आएगा जो असली मास्टरमाइंड है? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है।